घुटनों के बल चल के आए। माँ भूख लगी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। माँ दही मंथन कर रहे। कन्हैया ने साड़ी पकड़ ली। माँ दूध पिलाओ। दही छोड़ा, मक्खन छोड़ा, कन्हैया को गोद में लेके दूध पिलाने लगे। तभी चूल्हे पे दूध चढ़ाया था माँ यशोदा ने। माँ यशोदा 100 गायों को दोहा करती थी, तो 100 गायों को दूध दोह करके वो दूध 10 गायों को पिलाती थी। फिर 10 गायों को दोहती थी तो वो दूध 2 गाय को पिलाती थी। फिर 2 गाय को दोह करके दूध 1 गाय को पिलाती थी। फिर उस 1 गाय का दूध दोह करके अपने गोविंद को पिलाती थी। ऐसी सेवा करती थी यशोदा। हजारों नौकरानियां थी, पर कन्हैया की सेवा यशोदा खुद करती थी। हमारे घर में लाखों दास दासियां हो, पर भगवान की सेवा के लिए समय निकालो। जब आप समय निकालेंगे तो उसके पास भी आपके लिए भरपूर समय होगा। आप कहते हैं ना समय नहीं है, वो कभी कह देगा कि समय नहीं है। तो व्यस्ततम जीवन से भी ईश्वर के लिए समय निकालो, गोविंद के लिए। हाँ गोपियां, माँ यशोदा आज जब दूध लेने गई ना, चूल्हे का दूध, वो 1 गाय का दूध उफनने लगा। मानो वो दूध कह रहा था कि मैं तो कृष्ण के लिए था, पर कृष्ण ने तो यशोदा का पी लिया। अब मुझे नहीं पिएंगे तो दूध। बोला जी कर क्या करूंगा, आग में कूद कूद के मरने लगा। मर जाऊं, दूध मर रहा, अपने आप को जला रहा। जी कर क्या करूंगा, मैं कृष्ण के काम नहीं आया, क्या करूंगा। भक्तों, श्री कृष्ण घर की मटकी तोड़ने लगे। माँ ने मुझे दूध नहीं पिलाया, मुझे प्यार नहीं किया, दूध उतारने गई। घर की मटकी चक 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 तोड़ दी। मैया आई लाला तैने आज मटकी तोड़ी, ये बिगड़ गयो, आज पकड़ के बांधूंगी। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही है। जिस भगवान ने बामन बनकर 3 पग में पूरी दुनिया नापी हो, 2 पग में। राजा बलि के यहाँ आए थे ना बामन बन के, 2 पग में पूरी दुनिया नाप लिया। वो भगवान भागेगा तो क्या यशोदा पकड़ पाएगी? मेरी माँ, उसे पकड़ने की सामर्थ्यता मेरे अंदर नहीं है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए चलने की सामर्थ्यता तो है। मैं उसको पाने का प्रयास करने की सामर्थ्यता है। आप प्रयास करिए, पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा उसकी मर्जी है। मैं योग्य होऊंगा तो मेरी पकड़ में आ जाएगा। और भगवान ने कृपा करी तो माँ यशोदा के पकड़ में आया। माँ ने पकड़ा, ऊखल से बांधा, और जब ऊखल से बांधने लगी ना माँ, तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? बोले अहंकार, अहमता और ममता। जब तक अहंकार त्यागोगे नहीं, तब तक ईश्वर को बांध नहीं पाओगे। भगवान को हर चीज पसंद है, बस अहंकार पसंद नहीं है। रावण जैसों का अहंकार नहीं चला, आपका और हमारा कितने दिन चलेगा, कैसे चलेगा? अहंकार सबसे पहले क्या त्याग दो मैया, क्या त्याग दो? आप लोग मंदिर जाती हो कि नहीं जाती हो? अब की बार मंदिर कैसे जाना मैं बता रहा हूं। ये दिख रहा है पीछे वाली मैया, ये तिनका है मेरी माँ, तिनका तिनका। ये तिनका उठाना, इसे अपने मुंह में दबाना, और तिनके को अपने मुंह में दबा के मंदिर जाना। अब की बार मंदिर जाया करो तो ऐसे तिनका मुंह में दबा के। क्यों महाराज जी? भगवान के सामने तुम तिनका लेकर जाओगे, कहोगे प्रभु मेरी औकात इस तिनके जैसी, ये मेरी हैसियत, ये क्या है मेरी, ये मेरी हैसियत। मैं इस तिनके से भी गुजरा हूं, गया गुजरा। मेरी हैसियत इस तिनके जैसी भी नहीं है गोविंद। मैं तेरी शरण में तिनका बनकर आया हूं, बस ये कह देना भगवान के दर पे जाकर, मैं कौन हूं? तुम कुछ बनकर जाओगे ना मेरी माँ। अरे भाई, बाल्टी भरकर ले जाओगे तो क्या लाओगे? खाली ले जाओगे तो गंगा जल लाओगे। हाँ, जब तक तुम कुछ हो तब तक तुम कुछ नहीं हो, और जब तुम कुछ नहीं हो तब तुम सब कुछ हो। अब की बार जाना तो प्रभु मैं तेरी शरण में क्या बनकर आया हूं? क्या मेरी माँ? जोर से बोलो, तिनका। तिनका
मैं अपने गोविंद के सामने क्या हूं? मैं पीतमपुर आ रहा था ना इंदौर से, तो रास्ते में लिखा था पीतमपुर 10 किलोमीटर, फिर लिखा 5 किलोमीटर, फिर लिखा 3 किलोमीटर पत्थर सड़क के किनारे, जहां 2 किलोमीटर, फिर आया तो 1 किलोमीटर, जहां 1 लिखा था क्या वहां पीतमपुर था? जहां 2 लिखा था क्या वहां पीतमपुर था? और आगे आया तो लिखा था पीतमपुर 0 0, जहां 0 था, जहां कुछ नहीं था, वहीं तो सब कुछ था। अर्थात ईश्वर के सामने जाना तो क्या बनकर जाना? शून्य। क्या बनकर जाना मेरी माँ, मेरे दादाजी? क्या बनकर जाना? देख लो आज आंख खोल करके, ये मेरी हैसियत है, ये मेरी औकात है। जो तिनका है वो अहंकार किसका करेगा ये बता दो। मैं किस चीज का अहंकार करूं पहले तो ये बताओ। मेरे पास क्या है मैं जिसका ऐसे अकड़ दिखाऊं? यदि तुम अपने आप को कुछ मान रहे हो ना, ये तुम्हारी भूल है। सच कह रहा हूं मेरी माँ, हम जैसे कितने आए चले गए। अपने आप को क्या समझना, क्या समझना? भूल मत जाना मेरी इन बातों को। हे प्रभु मैं आपको, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं। बोलो हे प्रभु मैं आपको, हे प्रभु मैं आपको, हे प्रभु मैं आपको, जोर से बोलो मेरी माँ, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, भूलू नहीं। अहंकार मिटा दो। अहंकार क्या है? हम कर रहे हैं, हम कर रहे ना। ये बेटी का विवाह हमने किया, ये बिटिया का विवाह हमने किया, बहनों का विवाह, ये प्रॉपर्टी घर हमने बनाया, महाराज ये खेत हमारे हैं, हमने किया, हम नहीं होगा। पहले तो ये त्याग दो कि हमने कुछ किया। हमने एक बात बताओ, आप मर जाते तो क्या आपकी बेटी और आपकी बहन कुंवारी बैठी रहती? बोलो। जिस बेटी का बाप नहीं होता क्या उसका विवाह नहीं होता? क्या भूखी मर जाती है, प्यासी मर जाती है, कन्यादान नहीं होता? सब कुछ होता है मेरी माँ। मेरे रहने ना रहने, आपके रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो हमने अहंकार पाल रखा है, मेरे द्वारा ये हुआ, मैंने ये किया। तुम्हें ईश्वर ने निमित्त बनाया है, तुम्हारे द्वारा नहीं हुआ, ईश्वर ने तुम्हें निमित्त बनाकर ईश्वर ने किया है। ये मिटा दो अहंकार कि मैंने कुछ किया। मैं गिलास भर पानी पीता हूं ना तो मैं अपने बल से नहीं पीता। यदि वो बल शक्ति छीन ले तो बताओ तुम पानी पी सकते हो? जिसे लकवा मार जाता है वो एक गिलास पानी पी सकता है क्या? तो तुम्हारी बल थी, तुम सब कुछ कर रहे थे तो कर लो ना बुढ़ापे में। तुम्हारे पीछे मेरे गोविंद की शक्ति थी, पावर था। मैं पावर है तो मैं बोल रहा हूं, पावर खत्म, मैं अभी गिर जाऊंगा यहीं धम्म से, मुझे उठाकर 4 लोग ले जाएंगे। मैं अपनी शक्ति से नहीं बोल रहा हूं, मेरे पीछे गोविंद की कृपा है। आप अपनी शक्ति से चल के आई हो ना मेरी माँ, पांव से ना, आपने अपने पांव पे चल कर नहीं आए। वो शक्ति ना देता, वो पावर ना देता, क्या कर लेते? अरे माइक है, सिस्टम है, पर लाइट ना हो तो क्या कर लेगा ये माइक? अभी चली जाए लाइट, बना रहेगा ये माइक, क्या होगा? है जैसे बिजली से ये उपकरण चलता है, ये उपकरण चलता, मोबाइल चलता, फलाना सब चलता, बिजली पावर है, ऐसे ईश्वर के पावर से सृष्टि चल रही है, आप और हम चल रहे हैं। वो पावर खींच ले तो आप गिर जाएंगे। मत कहो कि मैं कुछ हूं, मत कहो कि मैंने कुछ किया, कहो कि मेरे गोविंद ने किया तो हुआ। मैं शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दो, मैं शब्द अपनी डिक्शनरी से मैंने कुछ किया, मैं कुछ हूं, समाप्त करो। समझ रहे हैं? अपने आप को क्या कर लो? शून्य, 0। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। देख रहा हूं तो तेरे बल से, सुन रहा हूं तेरी शक्ति से, बोल रहा हूं तेरी शक्ति से। अरे खाना मेरा काम है, भगवान शक्ति ना दे पेट में तो पचेगा कैसे ये तो बता दो। पचा तो वही रहा है, जठराग्नि तुम्हारी समाप्त हो जाए तो क्या खाया हुआ पचता है? मत करो अहंकार, मत करो अहंकार। अभी हमारे गोवा के मुख्यमंत्री जी मनोहर पर्रिकर जी चले गए, कल चले गए। एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री थे, दूसरे दिन चिता पे, अर्थी पे, आपने देखा टीवी पे, हमने भी देखा।
वो दिन दूर नहीं है जब हमें भी दुनिया अर्थी और चिता पे देखेगी। वो दिन दूर नहीं है जब आपको भी दुनिया अर्थी और चिता पे देखेगी। अर्थी और चिता पे जाना ही हमारी सच्चाई है। अहंकार ना करो, जिसका कर रहे हो भूल जाओ कि ये मेरा है। एक बात बताओ मेरी माँ, आप में से कितने लोग अपने खुद के घर में रहते हैं? जो किराए से रहते हैं वो हाथ ना उठाए, जो अपने खुद के घर पर रहते हैं वो हाथ उठाए। ईश्वर ने किन किन को दे रखा है? अपने घर पे कौन कौन रहता है? उठाओ हाथ। सब लोग रहते हैं? अब मेरी बात सुन लेना। आप कह रहे हैं कि हम अपने घर में रह रहे हैं, ये घर मेरा है। यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं इसी गलतफहमी को मिटाने आया हूं। जिस घर में आप रह रहे हैं, भले वो घर आपके नाम पे है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन मेरी माँ याद रखना कि वो घर भी जिस पे तुम दावा ठोक रहे हो, वो घर भी तुम्हारा नहीं है। वो घर किराए का है, उसका मालिक परमात्मा है। हम ईश्वर के किराएदार हैं। अपने घर पे रहो, लेकिन इस भाव से रहो कन्हैया ये घर तेरा है और इस घर का मालिक तू है। हम तो तेरे किराएदार हैं। हम तो तेरे, बोलो हम तो तेरे किराएदार। और याद रखना मकान मालिक को समय समय पे किराया देना पड़ता है। तो तुम जब माला जपो ना, तो माला इस भाव से जपना कि मैं अपने गोविंद का किराया चुका रहा हूँ। आज का किराया आज माला जप के चुकाऊंगा, कल का किराया कल की माला जप कर। जब मैं उसे स्मरण करता हूँ, कथा सुनता हूँ, नाम जपता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? मैं उसका जोर से मैं उसका हम सब किराए के हैं मेरी माँ। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए से आप हो, किराए से मैं हूँ। क्यों हमने अपनी बफौती समझ ली? क्यों हमने अपना समझ लिया, दावा ठोक दिया मेरा? मेरे जैसा मूर्ख कहां होगा, कौन होगा? परमात्मा की संपत्ति को मैं अपना कहने चला। मेरे जैसा पतित अभागा मूर्ख कौन होगा सृष्टि में? कोई नहीं। ईश्वर की संपत्ति को मैंने अपना माना। मेरी हैसियत, मैं कौन हूं, कैसा हूं, जरा सुनिएगा। एक किसान, मैया जी 5 मिनट में आरती कर लूंगा, समय हो तो सुन लो, समय नहीं हो तो फिर सीताराम। एक किसान बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। बैलगाड़ी छकड़े के नीचे कुत्ता चल रहा था और वो कुत्ता बड़ी अकड़ से चल रहा था। गधे ने कहा भाई इतनी अकड़ क्यों है? कुत्ता बोला देखते नहीं हो गाड़ी हम चला रहे हैं। किसी ने कहा भाई साहब गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला नहीं नहीं गाड़ी हम चला रहे हैं। आपको बस इतना बताना है कि वो गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता की बैल? बोलो बोलो। बैल। अरे बैलगाड़ी तो बैल ही चलाते हैं, कुत्ता तो अहंकार में डूबा है, मैं चला रहा हूँ। सच्चाई यही है, हम सबकी जिंदगी की गाड़ी परमात्मा ही चलाता है। हम उस कुत्ते की तरह अहंकार करते हैं। मैं उस कुत्ते की तरह हूँ, केवल भौंकने वाला। मैंने किया, मैंने वाहवाही लूटो, नाम लूटो, खूब नाम लूटो। करते हो तुम कन्हैया, मत कहो कि मैंने कुछ किया। बोलो सियावर रामचंद्र की। आज के बाद कभी किसी चीज का अहंकार करेंगे नहीं करेंगे। हाँ मेरी माँ, रावण जैसों का नहीं टिका जो सोने की लंका में रहते थे। हम तो फिर भी मिट्टी के घरों में रह रहे हैं। मुझे भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
अब भगवान को 56 भोग लगाते हैं। कितने? 56। अच्छा, भगवान को 56 ही भोग क्यों लगते हैं, 57 क्यों नहीं लगते? या तो 55 लगे, 56 भोग क्यों लगते हैं? हाँ, जानकारी है कि बता दूं? 56 भोग, 56, 5 और 6, 5 और तो 5 और 6 टोटल जोड़े तो कितना होता है? 11। तो 11 अभी भजन गाएंगे ना भैया जी, तब कर लेना। गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा की ओर चल रहे हैं। जिनको भी गोवर्धन भगवान की सेवा करनी हो, गोवर्धन भगवान की पूजा करनी हो, पूजा में सेवा करनी हो, हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंचेंगे। जो भी आपको पूजा गोवर्धन भगवान की सेवा में देना है, बैठे बैठे दीजिए। भगवान को 56 भोग क्यों लगता है? क्योंकि 56 में 5 और 6 है, अर्थात 5 और 6 11। तो 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री और 1 मन, इन 11 को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, अर्थात 56 भोग समर्पित कर देना। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देना ही 56 भोग लगा देना है। 11 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, हाथ पांव मुख मूत्र द्वार मल द्वार और 1 मन, ये टोटल 11। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्म, 10 को नियंत्रित। रोटी देने में थकती है क्या? लेकिन वही माँ किसी और को देना तो लगता है उसे कि थक गई। हाँ, हमारी माता किसी और को देती हैं तो थक जाती हैं, पर अपने बेटे को देती हैं तो बस, क्योंकि प्रेम है ना। भगवान से प्रेम होगा तो सेवा होती रहेगी, श्रृंगार होता रहेगा। अपने भगवान को रोज नहलाया करो। एक थाली लो, उस थाली में सबसे पहले चंदन से स्टार बनाओ, त्रिकोण बनाओ, त्रिकोण के ऊपर एक त्रिकोण और बनाओ, बीच में चंदन से ओम लिखो और फिर उसमें ओम में तुलसी का पत्ता छोड़ो। फिर उस थाली पर भगवान कृष्ण को बिठाओ और जिस जल से भगवान को नहलाना है, यदि सर्दी है तो जल गुनगुना होना चाहिए और गर्मी है तो जल शीतल होना चाहिए। उस जल में तुलसी डालो, उस जल में केसर है तो केसर के 2-4 पत्ते डालो, नहीं तो चंदन डालो और फिर उस चंदन केसर युक्त तुलसी युक्त जल से मेरे गोविंद के सबसे पहले चरण धुलाओ, फिर हाथ धुलाओ, फिर कंधे में पानी डालो, फिर सिर पे पानी डाल के भगवान को स्नान कराना चाहिए। और स्नान करा के बड़े प्रेम से उनको, जैसे माँ अपने बच्चे को टॉवेल से पहुँचती है, पहुँचो और पहुँच कर बिठा लो, फिर उनको कपड़े पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, उनका श्रृंगार करो। जैसे एक माँ बच्चे की सेवा। अरे भगवान से संबंध जब तक नहीं होगा क्या होगा? इसलिए ईश्वर से प्रेम हो। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। किस चीज की जरूरत है मेरी माँ? केवल प्रेम, केवल प्रेम। अहंकार त्याग कर प्रेम कर लो। जितना प्रेम करना चाहो प्रेम कर लो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। पूजा पाठ करना अलग बात है, सब कुछ कर लिया पर प्रेम नहीं किया तो सब कुछ बेकार है। मेरी माँ, भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? फूल चढ़ाना पूजा है, नारियल चढ़ाना पूजा है, मिठाई चढ़ाना पूजा है ना। केवल भगवान से प्रेम करना सबसे बड़ी पूजा है। आप हमें मिठाई मत दो, आप हमें फूल मत दो, आप हमें कुछ मत दो, केवल प्रेम करते रहो तो प्रेम ही सब कुछ है कि नहीं? और आप सब कुछ दे दो, प्रेम नहीं है तो देते रहो सब कुछ, क्या होगा बताइए? एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? एक माँ बाप को अपने बच्चे से क्या चाहिए? प्रेम चाहिए।
बेटा तू हमें रोटी देते रहे ना, गाली, ए बुढ़े खा ले। रोटी तो ऐसी भी दी जा सकती है, खा, और रोटी ऐसी भी दी जाती है, पिताजी प्रसाद पा लीजिए, भोजन कर लीजिए। तो क्या चाहिए आपको? अरे हम साधारण लोग हैं, हमें प्रेम की भूख है आपसे, आपको अपनों से। तो हम यदि प्रेम के भूखे हैं तो क्या परमात्मा दौलत का भूखा है? उसे भी तो भक्त का सच्चा प्यार ही चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। क्या चाहिए उसे? कब दोगे वो प्रेम? जो चाहिए वो दो। क्या चाहिए उसे? केवल प्रेम। जितना प्रेम माँ पुत्र से करती है, जितना प्रेम पति पत्नी से, पत्नी पति से, हम अपनों से, रिश्तेदारों से, काम काज, बिजनेस, व्यापार, पैसे से, बस इतना ही भगवान से हो जाए तो भी कल्याण। पर पूरी जिंदगी में ना प्रेम नहीं हो पाता। हम एकादशी का व्रत करते हैं किस लिए? ताकि इस बहाने भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। हम भागवत सुनते हैं किस लिए? ताकि भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। हम जाप करते हैं माला, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्यों? ताकि भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। ये सब केवल प्रेम बढ़ाने के लिए है। और ये सब करने के बाद भी भगवान के गोविंद के चरणों से प्रीति नहीं हुई तो सब व्यर्थ है। हम जो भी कर रहे हैं वो केवल इसलिए कि प्रभु इस बहाने आपके श्री चरणों में प्रीति हो जाए। भारत जी जब गए, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तब भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नया आन। न अर्थ न धर्म न काम न मोक्ष, कुछ नहीं। भरत जैसा भाई कह रहा है कि मुझे राम के चरणों की केवल प्रीति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम, केवल प्रेम। भगवान श्री कृष्ण सुखिया, एक दिन भगवान ने उखल से बांधा, भगवान ने उखल को टेढ़ा किया, यमलार्जुन का उद्धार किया। ये श्राप बस बने थे, उद्धार किया। एक दिन सुखिया नाम की माँ फल, भगवान कृष्ण के गोकुल में एक सुखिया नाम की एक माँ रहती थी, उसका फल बेच के गुजारा करती थी। उसके 2 पुत्र थे, वो फल बेचा करती थी। एक दिन टोकनी पे फल रखा और फल रख के चल पड़ी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। गाँव में पूरे गोकुल में घूमी पर उसके फल 1 रुपए के नहीं बिके। तब वो यशोदा के आंगन में आ गई। अरे यशोदा, लल्ला के लिए कोई फल लोगी क्या? तब तक कन्हैया दौड़े दौड़े ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक ठुमक के मेरे गोविंद आ गए। पायल बंदी पाँव में छम 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 आ गए। बिल्कुल मोतियों की माला पहने, पाँव में पायल बंदी थी, कमर में करधन थी, माँ ने पहनाया था मोती की, आ गए। और जो सुखिया ने देखा है, आहा कितना सुंदर कन्हैया का स्वरूप। देखिए फल बेचने वाली के भी इतने पुण्य थे कि आज जगत का पालनहार उसके दर पर दर्शन देने के लिए पहुंचे। धन्य है वो। भगवान आए तो बूढ़ी माँ ने कहा लाला तेरी माँ कहाँ है? यशोदा। कन्हैया बोले मैया तो पानी भरने गई यमुना। अच्छा लाला तो तू फल खाएगा? हाँ हाँ लाओ। तो कन्हैया के हाथों में माँ ने फल निकाले, ये लो केला, ये लो अंगूर, ये लो सेब, पूरा फल दे दिया माँ ने, सुखिया माँ ने। कन्हैया ने फल एक यहाँ, अब इतने से छोटे से हाथ थे ना, छोटे से, तो ऐसे कर लिए भगवान ने, एक फल यहाँ, एक फल यहाँ, एक फल यहाँ, फिर ऐसे ऐसे रखे और लेकर के भगवान बोले मैं रख के आता हूँ। कन्हैया से माँ ने कहा सुनो, फल तो ले जा रहे हो पर कुछ धान लाना है, इसके बदले में कुछ हमें लाओ। मैया क्या देना पड़े? बेटा जो तुम्हें देना है दे देना। आज जब तुम थोड़ी यशोदा होती तो हम फल दे करके थोड़ा अन्न ले लेते। आज हमारे बच्चे भूखे हैं, घर पे ये मिलेगा तो खाएंगे बेटा, कुछ नहीं है घर पे बच्चे भूखे हैं। कन्हैया गए, फल रखा और गेहूं के बोरे में हाथ डाला और हाथ डालकर ऐसी अंजलि में गेहूं भरी, पर गेहूं हाथ में भरा तो यहाँ छेद हो गया, छोटे से बालक, तो यहाँ से पूरा गिर गया। गिरते गिरते अब रास्ते में आए तो पूरे रास्ते में गिर गया। थोड़ा 4-6 दाने बचे तो भगवान ने वो 4-6 दाने सुखिया की टोकनी में झड़ा दिए। सुखिया बोली, कन्हैया बोले माँ ये लो, तुम्हें धान चाहिए था ना, ये अन्न ला के दे दिया, गेहूं लो। माँ बोली बेटा इतना सा? मेरे हाथ में तो इतनी, जितना आया तुझे दे दिया। तेरे हाथ में जितना आया तूने दिया, मेरे हाथ में जितना आया मैंने दिया।
उस बूढ़ी माँ ने तसल्ली करी, कोई बात नहीं, आज मैं भूखी सो जाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे, पर लाला तेरा दर्शन हो गया, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। ये कहकर बूढ़ी माँ चल पड़ी। देखिए जरा, जब गई तो उस माँ के बच्चे घेर लिए, माँ मेरे लिए क्या लाई हो। माँ बाप घर आते हैं तो बच्चे घेरते हैं ना, क्या लाई हो। माँ कैसे बताए कि बेटा आज तेरे लिए चूल्हा नहीं जलेगा, रोटी नहीं, गेहूं के 4-6 दाने हैं। माँ ने टोकनी रख दी, लो तो देख लो तुम लोग। और जब बच्चों ने कपड़े हटाए भक्तों, तो सोना चांदी हीरा मोती से वो टोकनी भर गई थी। तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां तो भरी देखी। तुम अपनी हैसियत के अनुसार दो, वो अपनी हैसियत के अनुसार देता है। सुदामा की हैसियत 2 मुट्ठी चावल देने की थी, उन्होंने 2 मुट्ठी चावल दिए। परमात्मा की हैसियत 2 लोगों का धन देने की थी, उन्होंने 2 लोगों का धन दे दिया। हम अपनी हैसियत से उसे दें, वो अपनी हैसियत से देता है। इसलिए देना मत छोड़िएगा, दान करना मत छोड़िएगा। तुमने देना छोड़ दिया तो उसने भी देना छोड़ दिया। तुम देते रहोगे तो वो देता रहेगा। इसलिए कह रहा हूं कि वृंदावन में वृद्धों की सेवा जो हो रही है, ये वृद्धों की नहीं, भगवान की सेवा होने जा रही है। आप देते रहेंगे तो वो आपको देता रहेगा। उस मां पर भगवान की कृपा भई है। भगवान ने अघासुर पर अब भगवान वृंदावन चले गए, वहां पर अघासुर का उद्धार भगवान ने किया, और भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया, धेनुकासुर का उद्धार किया। गेंद का खेल खेलने गए, काली देह पर गेंद गिरी, भगवान ने काली देह पर कूद कर यमुना पे काली अनांग को रमण द्वीप भेजा, और उस नांग को वहां से भेजकर भगवान ने काली अनांग से युद्ध करके परास्त किया, और भगवान ने जल को निर्मल किया। प्रलंबासुर का आपने उद्धार किया। पश्चात गोपियों ने अद्भुत गीत गाया। कल भगवान का विवाह है, जरूर आइएगा, सबको लाइएगा अपने अड़ोसियों पड़ोसियों सहित। गोपियों, एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तब भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। क्यों चुराए? क्योंकि निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, नहीं रोकते तो फिर वो निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा बन जाती, इसलिए रोक दिया भगवान। हुआ यही कि गोपियां भगवान से कहने लगी वस्त्र लौटाओ, भगवान ने बाद में लौटाए हैं। कई लोग यहाँ पर संदेह करते हैं भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए। अरे जिनके चुराए उनको प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और ये भगवान की हर लीला के पीछे, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। जब तक आप आध्यात्म को नहीं जानेंगे तब तक कारण तक नहीं पहुंचेंगे। हाँ? इसलिए कार्य के पीछे कारण है, वहां तक पहुंचो। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की और गोवर्धन की लीला अद्भुत हुई। आज मैया 56 भोग बना रही थी। कन्हैया बोले मैया मैं खाना शुरू कर दूं? मैया बोली बेटा इंद्र की जय जय हैगी तब खाए को मिलेगा। इंद्र की जय जय, ये इंद्र कौन है? अरे देवता पानी बरसाते हैं बेटा, तब घास होती है, तब गैया खाती है, दूध होता। कन्हैया बोले इंद्र पानी नहीं बरसाता, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वा विपद्यते। अरे कर्मों के अधीन सृष्टि है माँ, पानी इंद्र नहीं बरसाते। यद भयात भाति भातो यम सूर्यस्तपति तद भयात। भगवान नारायण के भय से सब चल रहा है। मैया बोली लाला तेरी बात समझ में नहीं आई। भगवान बोले गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा बंद करो। किसकी पूजा चालू करें? मैया किसकी पूजा चालू करें? गोवर्धन की। आप लोग कौन कौन चाहता है कि गौ हत्या बंद हो जाए? मैया, ओ मैया चाहती हो गौ हत्या बंद करना हो तो पेप्सी और कोका कोला पीना छोड़ दो। ये पेप्सी और कोका कोला 20 से 25 पैसे की पेप्सी होती है, पर वो भारत